हाँ तो भाइयों, पिछली जो क्लास थी हमारी, आप लोगों को ध्यान हो तो संबंधों के प्रकार नाम से टॉपिक चल रहा था, है ना। और संबंधों के जो प्रकार वाला टॉपिक है उसमें हमने संबंधों के प्रकार में शायद 3 संबंध पढ़ लिए थे। एक तो रिक्त संबंध, एक सार्वत्रिक संबंध वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और एक आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध पढ़ लिया था। ठीक, अब हम 4th जो टाइप है अपनी, कौन सी, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ये हम पढ़ने वाले हैं, स्वतुल्य संबंध। ठीक, अच्छा, होना क्या है, आपके 90% क्वेश्चन, जो 2.1 के 90% जो क्वेश्चन है उनमें जांच करवा रहा है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है, तुल्यता संबंध है या नहीं है। अच्छा, तुल्यता संबंध निर्धारित होता है 3 से। स्वतुल्य की जांच करनी होगी, यानी कि स्वतुल्य है कि नहीं है। अच्छा, इस प्रकार का संबंध है कि नहीं है, कौन सा, सम्मित, और तीसरा होता है संक्रामक। अगर आप बुक में देखेंगे तो थोड़ी देर तक तो क्या कहा है उसने, थोड़ी देर का मतलब है पहले, दूसरे, तीसरे, 2, 4, 5 क्वेश्चन में, 2, 4, 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न जो सवाल दे रखे हैं, निम्न प्रश्नों में स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की जांच करो। मतलब पहले तो तुमसे अकेले अकेले जांच करवा रहा है, फिर कहेगा 4-5 क्वेश्चन के बाद कि सिद्ध करो यह एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये तीनों शर्त संतुष्ट हैं। कुल मिला के हमको ये 3 सीखने हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कराऊंगा। हर क्वेश्चन में तीनों पूछे गए हैं, पर उन क्वेश्चन में से मैं सिर्फ किसको उठाऊंगा, स्वतुल्य को। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, तीनों चीज पूछी जाएगी, पर मैं केवल ये वाला हिस्सा करने वाला हूं आज। कौन सा, स्वतुल्य की जांच। देखो स्वतुल्य की जांच क्या है। कोई भी संबंध आर स्वतुल्य होगा। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं डायरेक्ट एक सवाल सा या फिर उदाहरण ले रहा हूं, फिर हम इसकी भाषा सेट करेंगे। सवाल क्या है, उदाहरण जो है, जैसे आपको यदि a बराबर और मान लो 3, 4, 5 है, ठीक है, तथा a पर का मतलब समझते हैं आप, लो यहां लिख रहा हूं, a पर का मतलब है संबंध में पहला समुच्चय a है और दूसरा समुच्चय a है। ये a समुच्चय है, a पर संबंध r इस प्रकार है। मैं शर्त नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट युग्म लिख रहा हूं। कोई शर्त रही होगी और उससे मान लो ये युग्म आए होंगे। कौन से आए होंगे, आर बराबर ये आए होंगे भाई, 3, 3, 4, 5, 5, 5 और 3, 4। इस तरह से मान लो कोई शर्त रही होगी
और x और y के ये वाले मान उसको संतुष्ट करते गए होंगे और फिर हमने r में लिख दिए होंगे। मान लो r ये आया है। अब ये स्वतुल्य है कि नहीं है? नहीं है। स्वतुल्य की वैसे देसी भाषा में सुन लो, समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो। कि साहब अब एक बात आ रही होगी कि ये तो तत्समक में भी था कि जाने कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। बिल्कुल था, पर उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा था। कौन सा? उसमें था सिर्फ शब्द और है। कैसे साहब? उसमें था कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। मैं इसमें 5 और ले रहा हूं। लो, ठीक। तत्समक में क्या थी? ध्यान दिला रहा हूं कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से ही होना चाहिए। तो यहां 3 से है, 5 से है और 4 लिखना चाह रहा था मैं इसको। अब दोबारा सुनिए, 3 से है, 4 से है, अरे 5 से है और 4 से है ना। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित तो है खैर, पर सिर्फ स्वयं से नहीं है। ठीक है? अगर सिर्फ स्वयं से होता जब तो ये तत्समक होता। तो मैं लिख रहा हूं हल्का सा साइड में, हालांकि कल करा दिया, फिर भी मैं तुम्हें समझाने की वजह से। तत्समक क्या था? प्रत्येक अवयव सिर्फ स्वयं से संबंध हो। ठीक है? सिर्फ स्वयं से। यहां सिर्फ स्वयं से नहीं है भैया, 4 से तो है ही है, स्वयं से तो है ही है, पर 4 का संबंध किससे और है? 5 से और है। 5 का संबंध 5, अच्छा 3 का संबंध स्वयं से तो है ही है, पर 4 से और है। तो तत्समक में क्या था? सिर्फ स्वयं से। तो ये तत्समक तो है नहीं है। ठीक। अच्छा, स्वतुल्य की क्या शर्त है? या सिर्फ हटा दो, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। है क्या? 3 से है, 4 से है और 5 से है। फालतू हो भले ही, सिर्फ नहीं है। स्वतुल्य की क्या शर्त है? कि स्वयं से संबंध होना चाहिए, बाकी औरों से हो या ना हो, है ना। प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंध कर होना चाहिए। स्वतुल्य होगा यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो। ठीक है? यदि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य होना चाहिए, औरों से हो या ना हो। ठीक है? मतलब प्रत्येक अवयव स्वयं से होना चाहिए जरूर से। 3 से जरूर होना चाहिए, है क्या? है। 4 से जरूर होना चाहिए, है क्या? है। 5 से अवश्य होना चाहिए, है क्या? है। यहां ये जो यूं प्राप्त हुए ना, इसका मतलब वो जो शर्त रही है वो स्वतुल्य की शर्त को संतुष्ट करती है, क्योंकि स्वतुल्य की शर्त क्या है? स्वयं से अवश्य होना चाहिए,
और इसमें क्या लिख रहा है तत्समक में, सिर्फ स्वयं से। ठीक, तो यहां आर स्वतुल्य है। यदि आर ये होता ना, ये क्या 3 3 4 4 और 5 5, ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है। सिर्फ स्वयं से, बिल्कुल सिर्फ स्वयं से है। ठीक है, अच्छा, स्वयं से अवश्य, बिल्कुल स्वयं से अवश्य है। ठीक, यह जो है तत्समक व स्वतुल्य दोनों है। ठीक है, यह जो संबंध है, यदि आर बराबर इतना लिखे ना, तो यह तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है। ठीक, जबकि ये सिर्फ स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फालतू आ गए, जैसे कौन 4,5 बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे नहीं आने चाहिए थे, ऐसे 3,4 4,5 तत्समक की, तो स्वतुल्य में अतिरिक्त आ सकें। ठीक है, स्वतुल्य में अतिरिक्त आ सकते हैं, जबकि तत्समक में क्या शर्त है, सिर्फ स्वयं से होना चाहिए। ठीक, अच्छा, एक निष्कर्ष तो निकला, मतलब कि तत्समक स्वतुल्य तो जरूर होगा, पर स्वतुल्य तत्समक हो ये आवश्यक नहीं है। देखो देखो, यहां ये स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है, ये दोनों है। क्या शर्त निकल रही है, सुनो जरा, कि तत्समक तो स्वतुल्य होगा ही होगा, यूं समझोगे स्वतुल्य के अंडर में काम कर रहा है तत्समक। ठीक, पर स्वतुल्य है, वो तत्समक हो ये आवश्यक नहीं है। ये रहा, ये स्वतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। ठीक, जबकि तत्समक स्वतुल्य होना अनिवार्य है, पर स्वतुल्य तत्समक हो ये अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो एक बात नीचे लिख लेना यहां, इसको देखने के बाद का निष्कर्ष है ये क्या, कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होना अनिवार्य है। ठीक है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य संबंध का, स्वतुल्य संबंध का तत्समक होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तत्समक तो स्वतुल्य होगा, पर स्वतुल्य तत्समक हो ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण ले दिए, ये स्वतुल्य की परिभाषा रही, और ये मैंने कल करा दिया था, हालांकि फिर वापस से साइड में लिख दिया है। तत्समक में तो क्या है कि सिर्फ स्वयं स्वयं वाले आने चाहिए। ठीक, और स्वतुल्य में क्या है कि स्वयं स्वयं वाले आने चाहिए, बाकी अतिरिक्त आओ तो ठीक, अतिरिक्त युग्म आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। 1 मिनट देख लेता हूं ये वीडियो सही चल रही है क्या, आप लोग नोट कर लो इसको। हाँ, सही दिख रहा है, आप लोग इसे नोट कर लो भाई। ठीक है, मैं साइड में हट गया हूं, स्क्रीन रोक के नोट कर लिया करो आप। आगे बढ़ते हैं।
आज स्वतुल्य स्वतुल्य पढ़ेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन स्टार्ट तो हो जाएंगे, पर सिर्फ क्वेश्चन का एक हिस्सा ही हल करेंगे हम। कौन सा? स्वतुल्य। कैसा? बाकी क्या हिस्से मैंने बता दिए। 3 चीज पूछेगा अक्सर, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, है ना। हर क्वेश्चन में 3 चीज पूछेगा, पर आज हम केवल और केवल कौन सी? स्वतुल्य की जांच करेंगे। आ जाओ। तो क्या शर्त थी कि ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य होना चाहिए। ऐसी शर्त ना हो कि स्वयं से ना बैठे। जैसे देखो, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक। एक संबंध आर, अभी तो मैं एग्जाम्पल ले लेके वैसे समझाऊंगा स्वतुल्य है कि नहीं, फिर लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। अभी तो केवल समझाऊंगा, फिर उसके बाद लिखने का तरीका बताऊंगा। तो एक संबंध, अच्छा आज लिखने का तरीका ना भी हो पाए, मैं जितने एग्जाम्पल ले सकता हूं उतने लूंगा, फिर उनको लिखने का तरीका हो सकता है कल बताना पड़े। देखते हैं टाइम कितना बचता है। थोड़ी सी क्या है, मैं सुबह बना रहा हूं और लाइट जा सकती है। तो एक संबंध आर एन से एन में परिभाषित है। आप लोग समझ गए होंगे, पहला समुच्चय एन प्राकृत संख्या है, दूसरा समुच्चय एन प्राकृत संख्या है। अच्छा, एक संबंध आर एन से एन में परिभाषित है, तथा शर्त लिख रहा हूं कि x का संबंध y से, आप इस शर्त के तहत देखें। शर्त क्या है देखो जरा। शर्त है साहब कि x y का भाजक है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि इससे जो युग्म आएंगे और जो लिखा जाएगा वह स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य की शर्त साइड में फिर लिख देता हूं, अभी अभी लिखाइए पर फिर लिख देता हूं कि प्रथम समुच्चय का, स्वतुल्य की शर्त वापस से, प्रथम समुच्चय का, ठीक, प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित हो, स्वयं से अवश्य होना चाहिए। चलो चेक कर रहे हैं, ला लाओ। पहले समुच्चय में है 1 2 3 4 5, दूसरे समुच्चय में 1 2 3 4 5, ठीक। ये तो x के मान है और ये y के मान है, ठीक। अच्छा बताओ, 1,1 शर्त को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। कैसा, आप क्यों चेक कर रहे हैं? प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब सब, उठा लियो पहलो स्वयं से अवश्य होना चाहिए। तो एक से जरूर होना चाहिए, है क्या जरा देखो। x 1 और y 1 रखियो, x की जगह 1 और y की जगह 1, ये शर्त है। जो इस शर्त को संतुष्ट करेगा उनमें संबंध माना जाएगा। तो यहां 1 का रिलेशन 1 से है भाई, है कि ना है? क्यों? यदि हमने x बराबर 1 और y बराबर 1, ये लिखने का तरीका नहीं रहेगा, केवल शर्त को स्वतुल्य कैसे देखते हैं वो तरीका बता रहा हूं, लिखने का तरीका बाद में बताऊंगा अभी।
तो यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 लें तो देखना जरा शर्त में देखो क्या लिखा देखेगा, 1 का भाजक है, ये लिखा देखेगा ना शर्त में। अगर x की जगह 1 y की जगह 1 लिख दें तो शर्त में क्या लिखा देखेगा, 1 का भाजक है। सत्य है ये, सही बात है कि ना है, सही है, यानी कि संतुष्ट कर गया। ठीक, हमें तो ये देखना है कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा शर्त में। अच्छा, 2 और 2 चेक करें। ठीक है, x बराबर 2 लिया हमने तो स्वयं का स्वयं से तो देखना है। ठीक, अच्छा 2R2 ये भी है भैया, 3R3 है कि नहीं है। लिखने का तरीका मैं बताऊंगा बाद में, अभी केवल शर्त को स्वतुल्य कैसे फील करना है इस बात पे बात चल रही है। तो 2R2 है कि ना है, क्योंकि x की जगह 2 रखो और y की जगह 2 रखो, 2 का भाजक है। अच्छा, 3 हम प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव ले रहे हैं और स्वयं से संबंध देख रहे हैं। तो 1 का 1 से देखा, शर्त में संतुष्ट हो गया। 2 का 2 से देखा, शर्त में संतुष्ट। 3 का 3 में देखा, शर्त में संतुष्ट। ठीक है, 4R4 है कि नहीं है, ऐसे सभी होंगे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है केवल यही संतुष्ट करेंगे, ये भी कर देंगे। यदि x बराबर 2 तो y बराबर तुम भले 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं। यदि x बराबर 3 ले लिया तो y बराबर 6 ले दो, भले 9 ले दो, 12 ले दो, बहुत सारे हैं, हजारों बैठेंगे ऐसे। पर हमें औरों से मतलब नहीं है, मैंने मना कर दी थी। मैंने कही स्वतुल्य में क्या है, स्वयं का स्वयं से जरूर बैठ जाना चाहिए, अतिरिक्त हो या मत हो। ठीक, अतिरिक्त हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत सारे और युग्म शर्त को संतुष्ट करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, खुद का खुद से जरूर करने चाहिए तो स्वतुल्य है। और तत्समयी के अतिरिक्त तो नहीं आने चाहिए। ठीक, यहां अगर अपन लिखें R बराबर लिखने लग जाएं तो 1,1 शर्त को संतुष्ट कर रहा था, 2,2 शर्त को संतुष्ट कर रहा है, 3,3 शर्त को संतुष्ट कर रहा है, 4,4 कर रहा है, 5,5 कर रहा है, सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और भी संतुष्ट कर रहे हैं, कौन से, 2,4 भी कर रहा है, 2,6 भी कर रहा है, और भी कर रहे हैं, 3,9 कर रहा है, 3,12 कर रहा है। ये लो इधर लिख देता हूं यहीं पे ही, 3,12 भी कर रहा है, 4,16 भी करेगा, 8 भी करेगा, बहुत सारे करेंगे भाई संतुष्ट। ठीक है, पर ये फालतू और युग्म आ रहे हैं तो आने दो, हमें तो हमारे काम से मतलब है। मतलब ये शर्त संतुष्ट है लेकिन नहीं रही। क्या है शर्त, कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य है कि नहीं है, तो स्वयं से तो है भाई। ठीक है, अतिरिक्त भी है तो होने दो, भले ही स्वयं से जरूर बैठना चाहिए। बैठ गया क्या, बैठ गया। तो इस शर्त से जो युग्म आ रहे हैं उसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से अवश्य संबंधित है। अतः R कैसा है भैया, स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है। ये तत्समक कब होता पता है,
जब ये फालतू के नहीं आते, सिर्फ ये आते। ठीक, अब हम तत्सम को गोली मार रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं हमारे दिमाग से फिलहाल। अब हम बार बार स्वतुल्य की जांच करेंगे। ठीक है, कर लिए भैया, है ना? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है कि नहीं है? अच्छा सुनो, सवाल जब किया करेंगे ना उस समय ये ना लिख के एक बार में बता दे करेंगे ऐसे। चूंकि मतलब हम जानते हैं कि शर्त को सेट कर रहा हूं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव स्वयं से, मतलब x लें तो x का भाजक है। सही बात है कि ना है? अरे यहां स्वयं लेंगे, यहां स्वयं लेंगे तो स्वयं का भाजक है, ये शर्त तो हम जानते हैं। सही बात है। हम लिख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं को भाजित अवश्य करता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, सबकी गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। अभी बाई चांस 0 ले लेते तो 0 का भाजक नहीं है। मैं तो प्रत्येक प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। प्रत्येक प्राकृत संख्या स्वयं को अवश्य भाजित करती है। ठीक है, ऐसे तर्क लिखे करेंगे। इतनी बड़ी रामायण की आवश्यकता नहीं पड़े करेगी सवाल करने में। ठीक, ऐसे तर्क लिखे करेंगे। पर अभी लिखने का तरीका नहीं बताया मैंने, ये देखने का तरीका बताया है। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लो। भले ही सवाल करने के तरीके आएंगे जब सवाल करेंगे हम। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधूरी है वो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इनको समझते चलो। अच्छा, जब भी इस वीडियो को पढ़ो आपको आधे घंटे का गैप मिलता है, उसमें पिछला कल का जरूर फेर लिया करो एक बार कि कल क्या पढ़ाया था, ताकि ये समझ में आ जाया करे। ठीक है, और जो शाम को टाइम मिल रहा होता है ना, उसमें आप क्या कर लो, फिलहाल चैप्टर नंबर 2 जो है करा दिया है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जल्दी ही टेस्ट होने वाला है। मैथ में तो थोड़ा मटेरियल हो गया है, चैप्टर हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा और चैप्टर बढ़ जाने दो, जब टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, इस वीक में लगभग होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अभी जब तक मैथ के क्वेश्चन इसमें नहीं आए तब तक चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस करो। इसकी वीडियो पढ़ ली, लिख ली। अच्छा, कल जब इसी चैप्टर की अगली वीडियो पढ़ो तो एक बार इसको वापस से देख लिया करो, जो आधे घंटे का गैप मिलता है उसमें। 15 मिनट मौज कर लो, 15 मिनट में फिर जाता है आराम से, 10 मिनट में फिर जाता है। ठीक है, तो ये नोट करो आप। मैं साइड में हट जाता हूं। चलो, मैं और उदाहरण ले रहा हूं, चेक करवाऊंगा ये संबंध की शर्त है, स्वतुल्य है कि नहीं, है ना? और देख रहे हैं, देखो आज और सवाल नहीं होंगे शायद स्वतुल्य के। चेक तो की जा सकते हैं सभी क्वेश्चन, है ना? पर लिखने का तरीका नहीं बताऊंगा, इसलिए ये तो फेर में कर लेना आप भले ही, क्योंकि कल वापस से करेंगे। चैप्टर को मैं इसको लंबा चलाने वाला हूं, कुल मिला के धीरे धीरे बारीकी से चला रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से। लंप खींच नहीं रहा है ना, फटाफट खींच रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से चलाऊंगा। चाहे इसमें 20 दिन लग जाओ, चाहे 25 दिन लग जाओ, ठोस कराऊंगा इसको मैं। तो x y का भाजक ये है। अगर अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, यदि यहां मान लो ये आ जाता है क्या कि I से I में
आई का मतलब मैं यहां ले रहा हूं पूर्णांक, ठीक है। जहां आई जो है ना, क्या विचार करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, पूर्णांक। वैसे मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा दिए थे कि आई क्या चीज है। अच्छा, शर्त तो मैंने यही रखी है, समुच्चय बदल दिया है। पहले वाले में तो एन से एन में था, अब देखते हैं ये शर्त स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के नियमों पर ये खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। देखो इसमें बार बार वैसे चेक कर लिया करो, यूं साइड बना लो हल्का सा भले ही। आई 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 का मतलब है 0 1 2 यूं, और -1 -2 ऐसे, 0 1 2 -1 -2 यूं। हमें देखना है इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से शर्त के तहत संबंधित है या नहीं है। तो ललाओ 0 को छोड़ के सभी अवयव शर्त को संतुष्ट कर जाएंगे, पर सिर्फ कौन सा नहीं करेगा, 0 0 वाला। ठीक, 0 0 का भाजक है, गलत है। अनधार्य रूप होता है 0/0, अनधार्य, जिनका मान निर्धारित ना हो। ठीक, तो 0 0 का भाजक है, यह सत्य नहीं है, यह एक अनधार्य रूप है। और सभी अवयव तो बैठ जाएंगे, सिर्फ एक सेट नहीं बैठ रहा, कौन सा, 0 0 वाला। जबकि स्वतुल्य की शर्त क्या है, प्रथम समुच्चय का क्या लिख रही है भैया, प्रत्येक अवयव लिख रही है। प्रत्येक, प्रत्येक तो ना है, सब हैं, 0 नहीं है, प्रत्येक नहीं है ना। जबकि नियम क्या है, प्रत्येक। तो ऐसे आपको महसूस हो जाया करेगा, आप सीधा लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहां 0 को छोड़कर, अरे क्या लिख दी 0 की स्पेलिंग, 0 को छोड़कर, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग रहेगा, ये तो दिमाग में घुसाने का तरीका है। स्वतुल्य का पता करना, फिर पता करने को मैं किताबी रूप में लिखवाऊंगा, तुमसे चिंता मत करना। तो यहां 0 को छोड़कर प्रत्येक अवयव है ना, 0 को छोड़ दो, प्रत्येक अवयव स्वयं से भाजित है। स्वयं से भाजित है, अर्थात शर्त को संतुष्ट करता है, अर्थात संबंधित है, अर्थात प्रत्येक अशून्य जो अवयव है, अशून्य का मतलब समझ गए, शून्य को छोड़कर प्रत्येक अशून्य अवयव, समझाने के लिए लिख रहा हूं, प्रत्येक अशून्य अवयव स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक अशून्य अवयव स्वयं से संबंधित है, परंतु कौन नहीं है, 0, परंतु 0 0 से 0 0 से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि 0/0 कैसा होता है, अंधार्य है। ठीक है, जबकि स्वतुल्य की शर्त क्या है कि प्रत्येक अवयव, तो यहां प्रत्येक अवयव संबंधित नहीं है। कौन नहीं है, 0 0 से नहीं है,
यहां ये अपनी भाषा में समझने के लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। यहां प्रत्येक अवयव कौन स्वयं से संबंधित नहीं है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? जीरो से संबंधित नहीं है ना। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। एक बार देख रहा हूं, यहां दिख रहा है क्या बोर्ड में ना? हाँ दिख रहा है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है भाई। मतलब शर्त तो यही है, अगर समुच्चय n होता तो स्वतुल्य था, पर अगर समुच्चय i हो गया तो स्वतुल्य नहीं बैठा। तो केवल शर्त महत्वपूर्ण नहीं है, समुच्चय भी महत्वपूर्ण है। समुच्चय पे भी ध्यान रखना है और शर्त पे भी। मतलब इन समुच्चय के लिए अगर शर्त स्वयं वाली सदैव सत्य हो जाए तो संबंध स्वतुल्य है। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो, ठीक है। और ले रहा हूं, देखो, बस स्वतुल्य देखेंगे। ये किताबों के सवाल हैं, आपकी किताब में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जरूर होगा। अरे बोर्ड में बड़ी मेहनत होती है मिटाने में भाई, नहीं तो सफेद सा चमकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि संबंध एवं फलन ये जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा, बशर्ते आप बिल्कुल मेरे कहे अनुसार संग चलते रहें। कहा क्या है मैंने अभी कहा है आपसे क्या, कि जब कल अगली क्लास देखो तो उससे जस्ट पहले 10 मिनट 15 मिनट इसकी रीडिंग समझ के संग रीडिंग है ना अवश्य करना, ताकि ये उससे लिंक हो जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल ले रहा हूं साहब, मैं केवल स्वतुल्य फील करना सिखा रहा हूं, है ना, स्वतुल्य संबंध फील करना। आपसे कहा जा रहा है कि संबंध, अब मैं इसमें एक और कारस्तानी कर रहा हूं, जरूरी नहीं है संबंध को आर से व्यक्त किया जाए, सवाल वाला और किसी चीज से व्यक्त कर सकता है संबंध के तो नाम को। तो यदि संबंध कई बार ऐसे लिखेगा फाई, कैसा फाई तो रिक्त होता है, हाँ होता है, पर इस सवाल में जब कह रहा है कि फाई रिक्त नहीं ये मानो तो वो मानो, समझ रहे हैं आप। जब कुछ नहीं कहे जब तो फाई रिक्त है ये, पर ये कह रहा है कि मैं तो फाई रिक्त को नहीं कह रहा हूं, मैं तो फाई इसको कह रहा हूं, अब सवाल करो। तो भैया जैसा सवाल कह रहा है उस हिसाब से तो करना पड़ेगा। तो संबंध फाई, ठीक, आर नॉट से आर नॉट में, आर नॉट से आर नॉट यानी कि अशून्य वास्तविक संख्याओं से अशून्य वास्तविक संख्याओं में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है संबंध फाई R0 से R0 में इस प्रकार परिभाषित है। कैसे कि x का संबंध y से, देखो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने यहां r लिख दिया, अब r नहीं लिखना है, यहां संबंध का चिन्ह लिखते थे। पिछले सवालों में संबंध को मैंने r से व्यक्त कर रखा था,
इसलिए इस जगह आर लिखता था, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फाई, क्योंकि संबंध को इस समय किससे व्यक्त कर रखा है, फाई से। ठीक, नोटेबल बात है ये। फाई इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है, किस लिए लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में संबंध फाई से व्यक्त है। ठीक है, अच्छा आ जाओ वापस से, क्वेश्चन ही चल रहा था, पर मैंने ये बताया कि यहां फाई क्यों लिया है, ये क्यों लिया है फाई, ये लिख दिया कारण। फाई इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में, QUES, क्वेश्चन में संबंध फाई से व्यक्त है। आ जाओ, अब इधर शर्त देख रहे हैं अपन, क्या कि बहुत सारे हैं, x तथा y पर में है। ठीक, x तथा y पर में है क्या नहीं, ऐसा नहीं ये तो कह रहा है क्या, इस शर्त में तुम तुम्हारे अवयव रख रख के देखो। ठीक, हो सकता है तुम्हारे अवयव शर्त को संतुष्ट करें और ना भी करें, करें ना भी करें। अगर कर जाते हैं तो स्वतुल्य हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो स्वतुल्य नहीं होगा। कैसा, कैसे मालूम पड़ेगी, लो फील करवाता हूं। कहां से कहां है, R0 से R0 में। लो भैया, पहला समुच्चय R0, दूसरा समुच्चय R0। R0 का अर्थ बता दिया मैंने, अशून्य वास्तविक संख्याएं। फिर बोल रहा हूं, अशून्य वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या तो देखो, चलो 0 भी आएगी, 27 भी आएगी, तो √11 भी आएगी, -23 भी आएगी, और बहुत आएंगी, 0, 27, √11, -23.6 भी आएगी, सब आएंगे। अच्छा, स्वतुल्य का नियम देखो क्या है, कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है कि नहीं है। प्रथम समुच्चय का अवयव ये रे, चेक करो, स्वयं स्वयं लेके, -23 है तो -23 लो और रखो, -23 तथा -23 पर में है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे रख रख के देखो, क्या सभी अवयव शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं क्या। देखो, मैं थोड़ा ठहर गया, देखो आप, कितनी देर की बन गई, 45 मिनट की। लाइट कभी भी जा सकती है, जाने क्या टाइम हुआ होगा, नहीं है भाई, 27 को कर जाएगा, 0 को कर जाएगा, 0 तथा 0 पर में है, बिल्कुल है। पर सोचो, अगर √11 ले लिए भैया, अशून्य वास्तविक संख्या है, ले सकें, क्या लिख रही है कि प्रथम समुच्चय का प्रत्येक अवयव बैठना चाहिए स्वयं से, अवश्य। मैंने √11 से बिठाने का प्रयास किया, √11 तथा √11 पर में है ना है, तो देखियो √11 का संबंध √11 से नहीं है ना, नहीं है। तो प्रत्येक अवयव कहां रहा, प्रत्येक अवयव नहीं बैठ रहा है ना। चाहे 10 करोड़ बैठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, एक भी केस अगर मिल जाएगा ना जो संतुष्ट नहीं करता है,
एक भी केस तो इस शर्त फेल स्वतुल्य की। तो यहाँ तो लाखों करोड़ों हैं, लाखों करोड़ों तो संतुष्ट करेंगे, लाखों करोड़ों संतुष्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से साहब? √3 नहीं करे बोलियो, √3 अशून्य वास्तविक संख्या रह √3। इसमें कौन सी संख्या है? इस ढकोले में, इसमें बर्तन में कौन सी संख्या है? सभी। ये गलत लीजिए, छोड़ो, ध्यान करो, मेरे से मिस्टेक हो गई। अशून्य लिखिए तो 0 नहीं लेना था, मिटा रहा हूं, गलत ले दिया, प्योर गलत। अब सही है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो बहुत सारे लाखों करोड़ों अवयव तो संतुष्ट कर देंगे और लाखों करोड़ों अवयव संतुष्ट नहीं करेंगे। √3 नहीं करेगा, √11 नहीं करेगा। तो पूरी डिटेल सी लिखने के बजाय आप तर्क भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हमें तो एक ही बहुत है, फिर कह देंगे देखो प्रत्येक नहीं कर रहा है, देखो ये नहीं कर रहा है, क्या? संतुष्ट। ठीक, कह रहे हैं कि सभी, अगर हमने परमेय संख्या ली, सभी परमेय संख्या, ठीक है, संबंध की शर्त को संतुष्ट करेंगी। सभी परमेय संख्या संबंध की शर्त को संतुष्ट करेंगी, ठीक है। परंतु यदि हमने x बराबर √2, √3, √5, √11 ली, ठीक है, तो ये सभी जो अपर में हैं, ये सभी अपर में जो संख्याएं हैं, सभी अपर में संख्याएं स्वयं से संबंधित नहीं है। जैसे चेक करके देख लो शर्त में के √2 लाइट गई। अभी आधी मिनट की बोल रहा हूं, इसलिए जैसी लाइट दिख रही है उसमें सुन लो आप, क्योंकि √2 और √2 इसमें जमा रहा हूं, तथा लिख रहा है, तथा √2 परमेय नहीं है, ठीक है। तो यह संबंध या यह शर्त स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग स्वतुल्य के सभी क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। जानबूझ के मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि धीरे धीरे प्रवेश करे, और इस क्लास के उसको मैटर को आपको दोबारा पढ़ना है कल अगली क्लास लेने से जस्ट पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा था मैं कि स्वतुल्य पर आधारित सारे क्वेश्चन, हालांकि ये किताब के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मैं उनमें से केवल स्वतुल्य करा दूंगा, प्लस कल लिखने का तरीका बताया जाएगा। आज तो मैंने इसको देखने का तरीका बताया था, अब लिखने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अंधेरे में ज़्यादा वीडियो ठीक भी नहीं है।